नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जो कि है कॉन्टेम्पोरी इशू, यानी आज की मॉडर्न इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव आए हैं और उनका व्यापार पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में हम जीएसटी, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक 1 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें पूरा देश एक ही टैक्स सिस्टम पर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, पहले मिठाई पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लगाया जाता था। अब पूरे भारत में एक ही टैक्स लगता है जो कि है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की खास बातें क्या है? एक देश एक टैक्स। दूसरा क्या है? चीजें सस्ती और साफ टैक्स सिस्टम। तीसरा क्या है? व्यापार करना आसान। अगर जीएसटी की डेफिनेशन हम देखें तो जीएसटी का डेफिनेशन क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब टैक्स होता है। अप्रत्यक्ष कर है जिसमें पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है, यानी एक समान टैक्स लगाया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ गई है। अब देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे चीन में बना मोबाइल भारत में बिकता है, भारत की दाल विदेश जाती है, यानी सबसे ज़्यादा चाइना सामान हमारे देश में मोबाइल बिकता है। तो इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। एक दूसरे का स्थानांतरण हो रहा है। यही है क्या? ग्लोबलाइजेशन के हमारे यहाँ का कोई सामान उनके देश में बिक रहा है, उनके देश का सामान हमारे देश में बिक रहा है। फायदे क्या क्या है? नई तकनीक आती है दूसरे देशों से, दुनिया भर से चीज़ें मिलती है। इससे क्या होता है? रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। अब इसके नुकसान सुन लीजिए। नुकसान क्या क्या होते हैं? स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ता है, यानी मान लीजिए दूसरे देशों से मोबाइल आ रहा है तो उनकी बिक्री हमारे देश में जो बन रही है वो कम सेल हो रही है। विदेशी कंपनियां ज़्यादा कंपटीशन लाती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए बेटा, तो जब दुनिया के देश आपस में व्यापार, तकनीक और संस्कृति के माध्यम से जुड़ जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण वही ग्लोबलाइजेशन जो हम बताए, इसे हिंदी में बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक सेकेंड, हाँ यहीं थे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिजिटल इकोनॉमी। ये भी एग्जाम के बिहाफ से सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मोबाइल इंटरनेट ऐप की मदद से पैसा खर्च करना, कमाना और लेन देन करना। जैसे आजकल तो गूगल पे, यूपीआई, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। पेटीएम हो गया, डिजिटल इकोनॉमी का एक हिस्सा बन गया है लॉकडाउन के बाद। अब इसके फ़ायदे सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ इनके आने से। पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, कैश की ज़रूरत कम पड़ती है, रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। अगर आपने किसी को भेज दिया तो रिकॉर्ड रहेगा आपको कि आपने पैसा दिया है। अब इसके डेफिनेशन देखें। वह अर्थव्यवस्था जो डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और ऑनलाइन लेन देन पर आधारित हो, उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो टॉपिक 4 है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? आज के डेट में ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, आने वाले समय में और तेज़ी से ग्रो होगा। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा ई कॉमर्स क्या होता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ज़ोमैटो, ये सब ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स का मतलब ये ऑनलाइन सामान बेचते हैं, ऑफलाइन नहीं बेचते हैं। इनके कहीं पे भी आपने ऑफलाइन शॉप नहीं देखा होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? कस्टमर को घर बैठे चीज़ें मिल जाती है, कीमतों की तुलना आसान हो जाती है, व्यापारी को बड़ा बाजार मिलता है। अब तो क्या हो रहा है? अब जैसे कि ये सब चीज़ें आ गई है, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब तो 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं। यानी कस्टमर को क्या हो रहा है कि 10 मिनट में सामान मिल जा रही है। तो ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके डिफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को ही ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी का मतलब है व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरत क्या क्या होता है? घर, कपड़ा, मकान, हमने सुने ही कहावत।
जैसे खाना, कपड़ा, घर ठीक से पूरा ना कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर किसी परिवार की आमदनी इतनी कम है कि वह 2 समय का खाना भी मुश्किल से जुटा पा रहा है, तो वह गरीब का शिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा झुग्गी में रहने वाले लोग, मतलब कि वो लोग 2 टाइम का खाना भी जुटा नहीं पाते ठीक से, तो क्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, उसे गरीबी कहते हैं। अब आते हैं टॉपिक 6 के ऊपर, क्या है, बेरोजगारी। जब योग्य और काम करने के इच्छुक लोग काम न कर पा सके, वही बेरोजगारी है। यानी कि बहुत सारे हमारे देश में आपने सुना होगा कि मतलब कि बहुत ही वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो क्या है, पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, बेरोजगार हैं एक तरीके से। एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं बेटा, कई बार पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, यही क्या होता है, बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक होता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, आवरणीय, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा क्या है बेटा, आवरणीय बेरोजगारी, आवश्यकता से ज्यादा मजदूर। अब तीसरा क्या है, मौसमी बेरोजगारी, मौसम के आधार पर काम। ये सब आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, जैसे सीजन के हिसाब से, कोई कोई सीजन में काम चल रहा है या कोई सीजन में नहीं चल रहा है। शिक्षित बेरोजगारी यानी पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा आज के डेट में। इसका डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं, जब काम करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद व्यक्ति को काम ना मिले, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेमोनेस्टिएशन। ऑप्शनल है बट इम्पोर्टेंट है, यानी कभी कभी आ जाता है। देशन में पुराने नोट बंद कर नए नोट चलाना। एग्जाम्पल क्या है, देशन नहीं बेटा, सॉरी गलती से लिखा गया होगा पीडीएफ में, इसे बोलेंगे देश। देश में पुराने नोट बंद कर नए नोट चलाना। एग्जाम्पल मैं देखूं, 2016 में आपको भी पता है 500 हजार के पुराने नोट बंद किए गए थे। कारण क्या क्या था बंद करने का, काला धन रोकना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब सरकार पुराने नोट को अमान्य घोषित कर नए नोट लागू करती है, उसे ही नोटबंदी कहते हैं। तो यहीं तक था यूनिट 5, ये हमारी लास्ट थी यूनिट। तो दोस्तों आज हमने यूनिट 5 पढ़ा, इसको बहुत ही सरल भाषा से हमने समझा, जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए। अगर आप चाहें तो मैं फुल सिलेबस की एक वीडियो 1 शॉट में भी बना दूंगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप कि फुल वीडियो 1 शॉट में बना दें। बाकी अगर आपका इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक यूनिट को यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। थैंक यू।